नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम यूपी के मूड कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्वांचल की जो सबसे खास और महत्वपूर्ण जिला है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। पूरे देश में मोदी योगी के नाम से बीजेपी चुनाव लड़ती है, लेकिन जब गोरखपुर की बात आती है तो गोरखपुर एक वीवीआईपी जिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से हैं और जब भी कोई चुनाव होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं समरेन सिंह जी हैं जो बीजेपी से हैं, प्रहलाद यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष ओझा जी कांग्रेस से और ओम नारायण पांडे जी बहुजन समाज पार्टी से। कहते हैं कि बीजेपी में प्रत्याशी नहीं देखा जाता, मोदी और योगी के नाम पे वोट पड़ता है, तो इसमें सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर के, एक एक कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ बनकर के, एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बनकर के क्षेत्र में जाकर के काम करता है। और समाज जीवन में जो काम हमारी सरकार ने 10 साल में जन कल्याण के काम किए, उन कामों के आधार पर जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पुनः बनाने का काम करता है। गोरखपुर से तो दो मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम रहे हैं, मिनिस्टर्स होते रहे हैं और अभी भाजपा ने दावा भी किया है। तो यहाँ तो एक तरफा मामला लग रहा है, समाजवादी पार्टी गठबंधन का कुछ दिख नहीं रहा है। 7 साल से माननीय आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर में एक भी फ्लाईओवर पूरा नहीं है, सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। गोरखपुर के एम्स में नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष नहीं है। मेडिकल कॉलेज की हालत यह है कि कोई भी योग्य डॉक्टर उसमें नहीं है। तीमारदारों से रोज मारपीट होती है, दवाओं का अभाव है, मरीज मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होता है। गोरखपुर के जो विकास के दावे गिनाए जा रहे हैं वो किताबी दावे हैं। वो अदम गोंडवी के उस शेर के साथ मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठ हैं तेरे, ये दावे किताबी हैं। तो ये चीज़ें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में, और रोजगार तो एकदम है ही नहीं, बहुत बुरी स्थिति है। गठबंधन के एक और उनके साथी हैं कांग्रेस पार्टी से मनीष ओझा जी। ओझा जी, आरोप तो बहुत सारे लगे, इसके अलावा कुछ बचा हो तो कांग्रेस आप भी लगा दीजिए। देखिए, कांग्रेस आरोप नहीं लगाने वाली पार्टी है। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर भारतीय जनता पार्टी ही शुरू की है और जनता उसका विनाश करके उसको खत्म करेगी। और जैसा कि गोरखपुर की अगर मैं बात करूं तो माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी ये तो ब्लॉक सांसद हैं। ब्लॉक सांसद मैं इसलिए कह रहा हूँ, ब्लॉक सांसद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जनता उनको प्रश्न पूछती है सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं उनसे एक प्रश्न पूछा था विश्वविद्यालय से रिलेटेड, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, वहाँ से महामंत्री भी लड़ा हूँ। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के 10 मुद्दों को लेकर के, उस समय राज्यपाल थे राम नाईक जी, मैं गया था, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई थी, लेकिन आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। यहाँ पे विश्वविद्यालय के भी छात्र हैं। आप लोगों मुझे ब्लॉक है, अभी मैं चाहूँगा तो आप एक कैमरामैन आपके दिखाएं कि वो ब्लॉक है, आज भी मुझको वो ब्लॉक किया ट्विटर पे। तो गोरखपुर की जनता और पूरे इंडिया गठबंधन को, हम लोग गोरखपुर की जनता को का आशीर्वाद मिला है और सांसद जी जनता के दिलों से ब्लॉक हो चुके हैं। कांग्रेस का यहाँ कुछ है, कुछ वोट है, कोई संगठन है? इंडिया गठबंधन का पूरा वोट है, देखिएगा खटाखट वोट पड़ेगा 4 तारीख को। रिजल्ट आप तो अखिलेश यादव की पीठ पे लदे हुए हो। पीठ पे नहीं लदे हुए हैं। हमारा जो मोदी जी का जो ये चल रहा है आजकल डायलॉग कि 2 शहजादों की जोड़ी, ये 2 शहजादों की जोड़ी 4 तारीख को सबके सामने आ जाएगी। ये जोड़ी किस तरह का विकास कर रही है। चलिए, उत्साहित हैं इंडिया गठबंधन के लोग। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि ओम नारायण पांडे जी, बसपा के, आप नीला रंग देख रहे होंगे, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गोरखपुर में आए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। गोरखपुर में प्रत्याशी कैसा लड़ रहा है? बहुत शानदार तरीके से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग ललकार करके इन लोगों को पछाड़ने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम 22 हैं, हम 22-23% दलित, 12% मुसलमान, मिला के 33% होता है। हम लोग धक्का धक बटन हाथी का दगेगा, धक्का धक और हम जीतने जा रहे हैं ललकार करके। जब आपके पास संख्या रहेगी तब ना आप वोट पाएंगे। कहाँ भारतीय जनता पार्टी के कौन सा वर्ग है जो वोट देने जा रहा है?
बताइए कौन सा वर्ग है? अरे भाई, रवि किशन दूसरी बार सांसद होने जा रहे हैं, योगी का जिला है, इतनी विकास की बातें हो रही हैं, बसपा के यहाँ विकास की कहाँ बात, क्या विनाश की बात कहिए? किसानों के पैर में कांटी गाड़ने वाले लोग वोट पाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि मायावती भाजपा से डरती है। कतई नहीं डरती है। उनका स्टेटमेंट देखिए, इधर ललकार करके कह रही है कि अगर ईवीएम से खिलवाड़ नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इतना बुरी तरह से हारेगी कि कहीं इसको ठिकाना नहीं मिलेगा। कैसे, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में बसपा जीत रही है? हम लोग तो समझ लीजिएगा कि लगभग 25 और 30 के चक्कर में है। 30 सीट है। और विधानसभा में कितनी है बहन आपकी? विधानसभा मान लीजिए, बताइए, कभी किसी जमाने में दो सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी? किसी जमाने में आया इस समय नारा दे रहे हैं। 1 सीट है विधानसभा में और 30 लोकसभा की बात कर रहे हैं पांडे जी। देख लीजिए, ये है, देखिए आप लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे हैं पांडे जी के दावे पर। हमारे साथ और लोग भी बैठे हैं। क्या विचार है? आप लोग पूर्वांचल के बहुत जानकार लोग हैं और मुख्यमंत्री का जिला भी है, कैसा माहौल है यहाँ? माहौल तो योगी जी के सामने सब फ्लॉप है। जब से योगी जी का जो है पदार्पण हुआ, चाहे सांसद हुए, कभी वो जो है अनशन किया करते थे मस्तिष्क ज्वर के लिए, आमी नदी के पानी के प्रदूषण के लिए कभी महाराज जी अनशन किया करते थे। सरकारें थीं। मैं यादव समाज से हूँ, लालजी यादव जो है भारतीय जनता पार्टी का, मैं क्षेत्रीय महामंत्री हूँ किसान मोर्चे का। कभी कोई जो है किसानों के लिए कभी कोई सोचता नहीं था। इतने बड़े किसानों को जो है पेंशन देने का काम जो है अगर कोई किया तो मेरी सरकार ने किया। किसानों के प्रति जो भी चीजें हैं उस पर हमारी सरकार जो है निष्ठापूर्वक काम कर रही है। और इतना ही नहीं, ठीक है, सरकार के द्वारा आज तक जनता क्या खा रही है, आप बोलने दीजिए। पट्टा और सारी चीज नहीं, सबको बोलने का अधिकार है, हर आदमी बोलेगा, हर आदमी को स्वतंत्रता। आज तक की कोई सरकार नहीं थी। जनता हमारी जो है क्या खा रही है? अनाज खा रही है कि जहर खा रही है? यूरिया, राशन से लेकर के कौन सी चीजें हैं। अभी हम लोग विकसित भारत में गए। आप अपनी बात कहना चाहते हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, लालजी भाई का छोटा भाई हूँ। ये हमारे क्षेत्र विधानसभा शाहजहानाबाद के रहने वाले सम्मानित भाई, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। शाहजहानाबाद में गीडा के नाम पे माननीय योगी जी रोज धरना देते थे कि सरकार मेरी बनेगी, 4 गुना जो है मुआवजा दिलवाऊंगा। उसके बाद 5%, 15% कटौती करा के मैं डेवलप करवा करके किसानों को जमीन दिलवाऊंगा। लेकिन जब 7 साल हो गया मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए, न किसानों का हाल चाल उन्होंने पूछा। आपको राम हड़ताल के दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, यही सिसई घाट है, पुल बना, सोहगौरा पुल बना, जितना पुल बना माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया। श्रीमान जी, आप जिस धरती पर हैं, शुक्र करिए कि बाबा जी की कृपा है आपके ऊपर कृपा है। नहीं तो ये गोबरपुर हुआ करता था और यहाँ गाय बकरियां जो कूड़ा करती थी। आप जो देख रहे हैं, ये चलो माहौल जो बना हुआ है, ये चारों तरफ डेवलपमेंट जो चल रहा है, ये शुक्र करिए अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी। कोई आने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, सिवाय जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितना योगी जी ने डेवलपमेंट किया है, ये लोग एहसान ले तो जिंदगी भर एहसान। देखिए, सबकी बात आएगी, ये बताइए आप, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर ने ये कहा है कि गोरखपुर बदहाल था और गोरखपुर चकाचक है। मैं उनको बता दूं, वो जिस पार्क में खड़े हैं, माननीय अखिलेश यादव ने जब इसका जीर्णोद्धार किया था तब किया था। उसके बाद गोरखपुर में कोई सारे पार्कों का ईंटें खड़ा करने से सुरक्षा नहीं हो जाती है। हाँ, सुरक्षा कुछ नहीं, आपके बोलने से क्या होगा? आपने यही चिल्लाना। लड़िए नहीं आप लोग, आप लड़ने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए, शांति रखिए। देखिए, माहौल हमें अच्छा रखना है, चर्चा सार्थक होनी है। बड़े सारे आरोप लगा दिए इन लोगों ने, कह रहे हैं बसपा को बहुत वोट मिल रहा है, बसपा जीत रही है यहाँ से। ये इनके दावे में कुछ दम है?
बसपा जो कह रही है उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, बसपा और सपा एक बार चुनाव लड़ करके साथ में देख चुके हैं, उनका क्या हश्र हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर चल चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं आप लोग मिल के लड़ चुके हो, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया गोरखपुर में। मिलके तो ये भी लड़ रहे हैं, राजभर इनको गाली देते थे और राजभर को फिर बुला करके मंत्री बनाए। तो ये सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रोज रात में सड़कें बनवाते हैं, दिन में तोड़ते हैं। एक ही दिन चलने लायक सड़कें हैं, बड़ी बुरी हालत है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। थाने में बगैर पैसा दिए काम नहीं होना है, तहसील में बगैर पैसा दिए लेखपाल नहीं सुनता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला। कोई सच्चाई नहीं, केवल झूठ बोलना इनकी आदत है। जब सत्ता में थे तो कुछ किए नहीं, अब सत्ता में से चले गए, जनता ने भगा दिया यहाँ से, तो खिसियानी बोली बिल्ली खम्मा नोचे, ये इनकी हालत बनी हुई है। मैं दूसरी बात, सरकार में तो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है नहीं, एकदम जीरो है। अब देखिए, योगी जी की मैं बात करूं, इनका भ्रष्टाचार मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है इस इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विरोध करते हैं कि माफिया राज खत्म करूंगा, माफिया राज। और सबसे ज्यादा माफिया इनके अपनी पार्टी में ब्रजेश सिंह, जो अभी रिसेंट में भाजपा को सपोर्ट किए। अरे 2-3 माफिया मरे भी तो। 2-3 माफिया वो केवल गिनाने के लिए चुनाव है, चुनाव में दिखाने के लिए कि देखिए मैं पक्षधर किसी का नहीं हूँ। आप विजेंद्र सिंह का भी आप विरोध करते थे, जौनपुर वाले का भी आप विरोध करते थे, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी में उनका समर्थन लिए? ये मुख्यमंत्री के पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि वो उनकी कार्यशैली किस तरह। और एक चीज, मोदी जी और योगी जी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं। इनके पास भाषा शैली ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, कुशल तिवारी के पे जो कमेंट हुआ वो भी आपने देखा। अभी दीपक मिश्रा साका जी जो रुद्रपुर विधायक हैं, उनको भी कुर्सी से मंच से पीछे कर दिया गया। मैं आपके कैमरा के सामने एक बात बोलता हूँ, कौन बोटी आप ये दिखाइए। आप वही के नेता करते थे, मौत का सौदागर कहने वाले आप वही के नेता हैं। क्या बात करेंगे भाषा की बात? भाषा की बात आप कर ही नहीं सकते। आप लोग भाषा की शालीनता, आप देखिए, आप कैमरामैन से आप कहिए वो मुझे दिखाएं। और एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि सारे लोग योगी जी के पास भाषा शैली नहीं है, वो कुर्सी से बाहर कर देते हैं लोगों को। भाजपा के पास कई नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इधर राहुल, अखिलेश यादव, सब बड़े बड़े। आपके यहाँ तो कुछ और है नहीं। क्या मान्यवर, एक शेरनी 100 लंगूर, एक शेरनी 100 लंगूर। एक शेर सब पर भारी है, बहन जी सब पर भारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो कहीं टिकने वाली नहीं। ये देखिए, ये गरम जो है नेता, गरम दल के व्यक्ति हैं। ये है, देखिए, बहुजन समाज पार्टी के मजबूत समर्थकों में से हैं। ये एक फरसा और भी लेके आए हैं। ये क्या मामला है, इतना फरसा और आप लेके चल रहे हो? ब्राह्मण गौ का सम्मान होना अति आवश्यक है। आप तो वेशभूषा से लग रहे हो, आप तो बीजेपी के समर्थक है ही हो। आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो देश हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, चाहे हम हो या आप हो। इसलिए आप कहना चाहेंगे कि ये सांसद रवि किशन को आप मत देखिए, मुख्यमंत्री जी को देखिए। और गोरखपुर का मान सम्मान, जो ब्राह्मण विरोधी है, गोरखपुर का मान, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद को देवरिया में जगह नहीं मिला। आप लोग की यही बात है, जो देश हित की बात करेगा वो देश। ठीक, भाजपा का भी नामांकन कराते हैं और सपा का भी नामांकन कराते हैं। पूछिए इनसे, मेरे साथ पूछ लीजिए इनसे, बात कर रहे हैं जो देश में ये बात करते हैं। हाँ, आप सबकी बात सुनी जाएगी। देखिए, यहाँ कहल है कि भैया ये सब बिन पेंदी के लोटा है, इतना बड़ा फरसा लेके आए हुए हैं। देखिए, माहौल काफी गर्मा गर्मी का हो चला है और सबके सवाल जवाब को लेना संभव नहीं है। आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम का ही समापन करते हैं। नमस्कार।